सुप्रीम कोर्ट से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती का बड़ा आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर लगाए गए अंतरिम रोक। यूपी सरकार दोनों पक्षों से मांगा है जवाब। और यहां पर देखिए, फैसले की स्टडी के लिए वक्त चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित दलीलें मांगी है, फैसले की स्टडी के लिए वक्त चाहिए और हाईकोर्ट के फैसले की स्टडी की जाएगी। हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी शिक्षक भर्ती और नए सिरे से लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे। 3 महीने में लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस केस को स्टडी करने के लिए वक्त चाहिए, फैसले के लिए भी समय लगेगा। हाईकोर्ट के फैसले की स्टडी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम यहाँ पर चीजें कही गई है। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे भी समझना होगा। नए सिरे से लिस्ट बनाने को लेकर के भी आदेश दिए गए थे। 3 महीने में लिस्ट बनाने के आदेश दिए गए थे और इस पूरे फैसले की स्टडी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है हाईकोर्ट के फैसले की भी स्टडी होगी। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अरविंद, क्या देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर के रुख है, कहा है कि अब इस पूरे मामले पर आगे स्टडी करने के लिए समय चाहिए होगा। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो फिलहाल लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये कि एक तरीके से हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लग गई है और निश्चित तौर पर उन शिक्षकों के लिए राहत की खबर है जिनकी नौकरी होने का जिनको खतरा मंडरा रहा था, उनके लिए एक राहत की खबर है कि फिलहाल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का वो आदेश लागू नहीं होगा, जिसमें हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से जो 2 सिलेक्शन लिस्ट थी उसको रद्द करते हुए कहा था कि नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी की जाए। 3 महीने का वक्त इसके लिए यूपी सरकार को दिया गया था। तो इसका मतलब ये कि हाईकोर्ट का आदेश फिलहाल लागू नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान कहा कि जो हाईकोर्ट का आदेश है वो कई जटिल पहलुओं को समेटे हुए है। इस आदेश का अध्ययन करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई को टाल दिया है और अगले हफ्ते इस मामले को सुनवाई पर आने की उम्मीद है। इसी बीच कोर्ट ने इस मामले में जो पक्षकार हैं, जो याचिकाकर्ता जो यहाँ पर कोर्ट पहुंचे थे और जो दूसरे प्रतिवादी पक्ष है, उनको साथ ही राज्य सरकार को कहा है कि वो इस बारे में लिखित दलीलें कोर्ट में जमा कराएं। और कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में सभी पक्ष ज्यादा से ज्यादा 7 पेज में अपनी जो लिखित दलीलें हैं वो कोर्ट के अंदर जमा कराएं और कोर्ट इसके बाद आगे इस मामले पर सुनवाई करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही इस मामले की कि फिलहाल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है अरविंद? देखिए, निश्चित तौर पर जो लोग कोर्ट पहुंचे हैं उनके लिए एक राहत की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश की जो पहलू है उस पर कोर्ट आगे विस्तार से विचार करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का ये मानना था कि अगर कोई कैंडिडेट भले ही आरक्षित वर्ग से उसने आवेदन किया हो, लेकिन अगर उसके मार्क्स जनरल कैटेगरी के बराबर जो क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ मार्क्स उसके बराबर या उससे ज्यादा आते हैं, तो उसे सिर्फ जनरल कैटेगरी में माइग्रेट कर दिया जाना चाहिए। तो इसके चलते एक असमंजस की स्थिति थी उन तमाम शिक्षकों के लिए जो लंबे समय से काम कर रहे थे। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कह सकते हैं कि जब रोक लगी है हाईकोर्ट के आदेश पर, तो एक राहत का सबब बना है उन टीचर्स के लिए जो यहाँ पर कोर्ट पहुंचे थे। आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगा था अरविंद। इसके अलावा हाईकोर्ट ने इसको लेकर शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया था। अब कहा जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कि अब हाईकोर्ट का जो फैसला था उसे एक बार फिर से स्टडी किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाईकोर्ट के आदेश की संवैधानिक समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट फिलहाल, लेकिन इस आदेश पर अंतिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और कोर्ट ने इस मामले में 2 नोडल वकील की भी नियुक्ति की है जो इस मामले में लिखित दलीलें कोर्ट के सामने रखेंगे। और अगली सुनवाई के वक्त जब इस मामले के सुनवाई कोर्ट करेगा तो कोर्ट के पास इस मामले में जो लिखित दलीलें हैं वो भी होगी और साथ ही कोर्ट भी तब तक हाईकोर्ट के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर चुका होगा और उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहना चाहिए आगे या नहीं। यानी कानूनी समीक्षा अभी हाईकोर्ट के आदेश की होनी बाकी है, लेकिन फिलहाल अंतिम रोक सुप्रीम कोर्ट से लगी। अरविंद, इसके अलावा 2018 से यह मामला जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ तभी से सवालों में रहा है कहीं ना कहीं, और परीक्षा हो जाने के बाद जिस तरीके से अब यहाँ पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कोर्ट का आगे का रुख इस मामले को लेकर क्या रहेगा। कोर्ट को इस बुनियादी प्रिंसिपल पर विचार करना है कि अगर कोई आरक्षित वर्ग से अगर आवेदन करता है तो क्या उससे जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स हासिल करने के बराबर, जो कट ऑफ मार्क्स हासिल करने के बराबर मिलने की सूरत में क्या उसे जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा या फिर
उसी आरक्षित वर्ग में उसकी सीट को माना जाएगा जिसमें उसने आवेदन किया था। ये एक बुनियादी सवाल है जिसको लेकर सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच के आदेश में विरोधाभास था। बिल्कुल अरविंद, हमारे साथ विजय यादव शिक्षक अभ्यर्थी जुड़ गए हैं। विजय, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या? देखिए, आज जो चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच में हमारे मामले की सुनवाई हुई है, उन्होंने हाईकोर्ट के जजमेंट को उन्होंने ये कहा है कि जजमेंट में तो सब कुछ क्लेरिफाई है, अगर कुछ नया है तो आप लोग 2-2 पेज का सबमिशन बना के, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, वो सबमिशन दे दीजिए। लेकिन जो विपक्ष की तरफ से वकीलों की एक पूरी फौज उतारी गई थी और सिर्फ जो है अवैध नियुक्तियों को बचाने के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि सर 2025 तक सेशन तक का लाभ मिला हुआ है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको सुन के डिसाइड कर दीजिए। तो सीजे साहब ने ये भी कहा है कि अगली डेट पे जब भी आप लोग आएंगे अपना रिटर्न सबमिशन लेके आएंगे। आज उन्होंने 23 सितंबर की जो डेट लगाई है उसमें एक बात उन्होंने स्पष्ट किया है कि मामला बहुत लंबा नहीं खींचेगा, आप अपना सबमिशन लेके आएंगे और हम इसको सुन के डिसाइड करेंगे। 23 तक उन्होंने ये कहा कि चूंकि प्रक्रिया सेशन का लाभ मिला हुआ है तो किसी को बाहर तो करेगी नहीं सरकार, तो उन्होंने कहा कि 23 तक जो है प्रक्रिया जैसी है वैसे ही चलेगी, कोई नया डेवलपमेंट नहीं होगा, ये कोर्ट का व्यू था। और उन्होंने यही कहा कि 23 सितंबर को हम इसको सुनेंगे और आफ्टर फ्रेश उन्होंने लगाया, इसका मतलब है कुछ दिन पर्याप्त समय मिल जाएगा इस मामले की सुनवाई के लिए। और ये मामला जो आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो व्यू रहा उसके हिसाब से मामला बहुत लंबा नहीं खींचेगा और हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि उनके रिटायरमेंट के पहले ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाएगा। मांगे क्या है अभी? मांगे हमारी कुछ नहीं है, हमने अपनी तरफ से पक्ष रखा, जो सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया साहब हैं, परमजीत सिंह पटवालिया और निदेश गुप्ता जी ने हम लोगों का पक्ष रखा और उन्होंने यही समझाया कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने ऐसा कोई पक्ष नहीं छोड़ा है जिसके वहां पे बहस नहीं हुई हो और पूरा लॉ के हिसाब से सारी चीजें डिसाइड हुई हैं, तो इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 23 तक प्रक्रिया, सरकार वैसे भी हमारे साथ कहाँ खड़ी है, सरकार खड़ी होती तो आज ऐश्वर्या भाटी जो यहाँ सरकार का पक्ष रखी थी उनसे भी कोर्ट ने पूछा तो उनके पास भी कोई क्लियर व्यू नहीं है कि वो क्या करना चाहती है, सरकार का कुछ पक्ष है, कुछ भी पता नहीं चल पाया। विजय, इसके अलावा देखिए प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द इसका कहीं ना कहीं समाधान हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको भी स्टडी किया जाएगा, इसको किस तरीके से ले रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल स्टडी होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई फैसला आया है तो उसकी स्टडी तो होगी, स्टडी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो कोर्ट का कन्वेंशन अगर आप देखेंगे, कोर्ट बिल्कुल इस बात को लेके कन्विंस थी कि जो हाईकोर्ट का फैसला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट का फैसला मैंने देखा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अछूता रह गया हो, लेकिन अगर कोई बात आप नहीं कहना चाहते हो तो 2-2 पेज का सबमिशन बना के दे दीजिए। तो हम लोग बिल्कुल तरह आश्वस्त हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से पूरा मामला है, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है, साफ तौर पर कहा गया इस पर लंबे स्टडी की जरूरत है और आगे भी इस पर विचार विमर्श होगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में ये फैसला होना चाहिए, उनके लाभ के लिए होना चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आदेश। अरविंद हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अरविंद, देखिए जिस तरीके से हाईकोर्ट के फैसले को भी स्टडी किया जाएगा, शिक्षक अभ्यर्थी से मैं बातचीत कर रही थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्शन तो है शिक्षक अभ्यर्थियों में फिलहाल। राकेश मिश्रा, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक राहत की खबर है ये, जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का आदेश है उस पर फिलहाल अंतरिम रोक रहेगी, यानी हाईकोर्ट का आदेश अभी लागू नहीं होगा। और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश ये था कि हाईकोर्ट ने कहा था कि जो 2 सिलेक्शन लिस्ट थी यूपी सरकार की तरफ से जो जारी की गई थी उसे हाईकोर्ट ने रद्द किया था और हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी शिक्षकों की भर्ती के लिए नए सिरे से 3 महीने के अंदर लिस्ट जारी करे। और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का यह भी कहना था कि अगर किसी ने आरक्षित वर्ग से आवेदन किया है और उसके जनरल कैटेगरी के बराबर कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में उसका चयन जनरल कैटेगरी के ही लिए माना जाना चाहिए था। और इसके खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था क्योंकि उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा था, लेकिन आज के आदेश से उन्हें फौरी राहत मिली है क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लग गई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राकेश मिश्रा है जो इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे। राकेश जी, अगर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसकी मुख्य बातें और आज के कोर्ट के आदेश के मायने क्या है, उसके निहितार्थ क्या है? आपने बातें सही बता दी हैं, उसमें बस एक चीज ऐड करूंगा कि अगर आप अनरिजर्व की कैटेगरी में अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन उसमें मेरिट में आते हो और जनरल के, तो आपका जनरल में सिलेक्शन होना चाहिए। इसमें लीगली एक प्रॉब्लम है, आप ये बेनिफिट सिर्फ एक बार ले सकते हो। तो पहला स्टेज होता है ATRE एग्जामिनेशन। वैसे तो एक केस है कि जहाँ TET में बेनिफिट लिया है तो आगे नहीं मिलेगा, लेट अस लीव आउट। ATRE एक एग्जाम होता है रिटर्न 150 नंबर का, जिसमें जनरल कैटेगरी को 97 मार्क्स पे क्वालिफाइड माना जाता है और रिजर्व कैटेगरी को 90 मार्क्स पे क्वालिफाइड मानते हैं।
तो ये बेनिफिट आपने रिजर्व कैटेगरी में ले लिया 90 to 97 पाके, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जब फाइनल मेरिट बनी जिसमें इसके 60% मार्क्स होते हैं और 10% 40% आपके एकेडमिक मार्क्स होते हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए और ये बीटीसी वगैरह। तो जब इसकी फाइनल लिस्ट बनती है तो पता चला कि आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया है वहाँ पर आप जनरल कैटेगरी में आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो प्रश्न है कि आप वहाँ आ सकते हैं या नहीं। सिंगल बेंच ने कहा, सिंगल जज ने कहा कि बेनिफिट आप ATRE में एक बार ले चुके हैं, अदरवाइज वहीं आप बाहर हो जाते, तो आप दोबारा बेनिफिट नहीं ले सकते। डिवीज़न बेंच ने इससे मना कर दिया है। आज जब मैटर चीफ के आगे आया तो चीफ ने भी इस पर आश्चर्य किया कि जो व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी से एंटर करता है, जो 97 नहीं पाया, उसी स्टेज में बाहर हो जाता, वो रिजर्व की जनरल कैटेगरी की सीट कैसे ले सकता है। बहुत सारे जजमेंट में उस पर दोनों साइड से उस पर कमेंट करने की अभी ज़रूरत नहीं है, पर चीफ ने इस पर भी आश्चर्य किया, इसलिए नोटिस किया है मैटर पर। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो हाईकोर्ट का फैसला है वो कई जटिल पहलुओं को समेटे हुए, हमें अध्ययन करने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आरक्षण का जो क्राइटेरिया है वो कैसे हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, ये सारे सवाल कोर्ट के सामने। हाँ, दो समस्याएं जो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि हमसे एक गलती हो गई है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगाते पहले वर्टिकल लगाना चाहिए, फिर हॉरिजॉन्टल हमने उल्टा कर दिया है और इसलिए हमें 6800 की लिस्ट निकालनी पड़ रही है। सिंगल जज ने कहा कि आपने कोई गलती नहीं की है, अगर गलती होती तो रिजल्ट लिस्ट जो आपने जारी की वो किसी और तरह की होती, वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 68 लोग आप कहाँ से लाए हैं उसको भी रद्द कर दिया। इसी तरह डिवीज़न बेंच ने भी उस लिस्ट को रद्द किया है जो सरकार ने रिजर्व कैटेगरी की अलग से निकाली थी कि इनके साथ गलत हुआ है, कुछ लोगों को ले आना है। मगर सारा बिंदु वही है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट 2 बार मिलना चाहिए या नहीं, सारा इशू आज सिंगल पॉइंट। सवाल मेरा ये है कि डिवीजन बेंच ने जो व्यवस्था दी है आरक्षण लागू करने को लेकर, उसको लेकर जो जनरल कैटेगरी से चुने हुए जो टीचर्स थे वो आशंकित थे कि उनकी नौकरी जा सकती है, उन लोगों ने कोर्ट को अप्रोच भी किया है। लेकिन जो 6800 के आसपास की जो रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट बनाई गई थी यूपी सरकार की तरफ से, जिसे सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच ने नहीं माना, क्या उन लोगों ने भी अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट? मेरी जानकारी है कि उनकी तरफ से कैविएट पड़ी हुई थी, क्योंकि 12 कैविएट थी, किसी न किसी की थी उधर से, और वो भी अपना स्टे की बात के लिए मनाही कर रहे थे, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्टे न किया जाए। लेकिन उनका तो सिलेक्शन लिस्ट को हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है। हाँ, सिंगल जज और डिवीजन बेंच दोनों ने रद्द किया। सिंगल जज ने किसी और रीजन से, डिवीजन बेंच ने कहा पूरी एक नई लिस्ट बनाइए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो रिजर्व का बेनिफिट वो 2 बार देते हुए रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को उसको जनरल मेरिट में लाइए। सारी समस्या जड़ की ये है कि सच्चाई क्या है, फैक्ट्स अभी राज्य सरकार ने जाहिर ही नहीं की है। अच्छा सर, एक बात यह है कि अगर दर्शकों की सुविधा के लिहाज से हम समझना चाहें, इसका मतलब ये है कि तकरीबन 6800 जो जनरल कैटेगरी से चुने गए टीचर्स हैं उनकी नौकरी पर खतरा है। उनकी नौकरी पे नहीं, ये मोटे तौर पे माना जा सकता है, मगर जो लिस्ट हाईकोर्ट के आदेश पे बन रही है वो असर कितने पे डालेगी, 5600 पे डालेगी या 12000 पे डालेगी, ये कोई नहीं जानता है। एक नंबर पे कई लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं समस्या की जड़ कहाँ से शुरू होती है। जो रिट पिटिशन डाली थी रिजर्व कैटेगरी ने, उसने कहा, उनका लॉजिक था कि ऑल यूपी की जो सिलेक्शन लिस्ट है मेरिट वाइज, उसमें आधे 34,500 के बाद कोई भी जनरल कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। कॉमन सेंस है रिजर्व कैटेगरी। बिल्कुल अरविंद, और आप बातचीत करते रहिए और इसको लेकर के तमाम अपडेट हमें देते रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए पूरा मामला क्या कुछ है, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं किस तरीके